मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शिव प्रपाद की जय। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज करते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। कर लेना रिवाइज, अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम आगे जा रहे हैं। तो ये जो है इसमें पहले और दूसरे श्लोक में जो भगवान है, जो परम सत्य है, उसके 6 फीचर्स को बताया गया है। क्या क्या थे 6 फीचर्स? गुरुन, वंदे गुरुन, स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में बताया गया है। ईश भक्तान, डिवोटीज के बारे में बताया गया है। ईशाम, परम भगवान स्वयं, उनके बारे में बताया गया है। ईशावतारकान, इनकारनेशन, जो उनके अवतार हैं उनके बारे में बताया गया है। तत्प्रकाशन, जो उनके मैनिफेस्टेशंस या एक्सपेंशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। च तत्शक्ति, उनकी इंटरनल पोटेंसी के बारे में बताया गया है। तो ये सारे मिलकर क्या होते हैं? 6 तत्व मिलकर ये अल्टीमेटली क्या बनता है? श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य के जो 6 रूप हैं उनको बताया गया है। फिर सेकंड श्लोक में लॉर्ड चैतन्य और लॉर्ड नित्यानंद को प्रणाम किया गया है। थर्ड श्लोक में जो इस पुस्तक का सब्जेक्ट है मेन या ऑब्जेक्टिव है हमारा स्टडी का, उनके विषय में बताया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? श्री कृष्ण चैतन्य को जानना। थर्ड श्लोक में उनके बारे में बताया गया, जहां से आज हमारा सेकंड चैप्टर शुरू होगा। ठीक है। और फोर्थ श्लोक में बताया गया है कि बाह्य कारण चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस के और उनसे आशीर्वाद की याचना की गई है। तो बाह्य कारण क्या है? कि इस संसार में वो भक्ति का जो उच्च रस है उसको देने के लिए आए हैं, है ना। और वो ये वाला वो रस है, अनार्पिता चरिंचरित वाला हमने श्लोक पढ़ा था। ये रस वो है कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। भक्ति का जो सर्वोच्च रस है वो देने के लिए आए हैं। अद्वैताचार्य जी की पुकार पर आए हैं, सेकंड कारण ये था। और तीसरा नाम का क्या बोलेंगे, युग धर्म की स्थापना करने आए हैं। हरि नाम संकीर्तन जो इस कलयुग का युग धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए आए हैं। और फिर पांचवें और छठे श्लोक में बताया गया था कि अंतरंगा कारण क्या है। अंतरंगा कारण क्या थे? कि राधा और कृष्णा कौन है? दोनों एक ही हैं। तो कंबाइंड फॉर्म के बारे में पहले 5 बताया गया है। पांचवें श्लोक में जो कंबाइंड फॉर्म जो राधा और कृष्णा की है चैतन्य महाप्रभु के, उनके बारे में बताया है कि हालांकि वो दोनों एक ही हैं पर दोनों अलग अलग हो गए हैं और फिर अलग अलग हो गए थे और फिर अभी वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कंबाइंड फॉर्म में हमारे सामने उपस्थित है। छठे श्लोक में इंटरनल रीजंस के बारे में बताएगा कि चैतन्य महाप्रभु के आने के आंतरिक कारण। तो नंबर 1 तो वो राधा रानी के प्रेम की ग्लोरीज को समझना चाहते हैं। नंबर 2 वो ये जानना चाहते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जिससे राधा रानी जिसको राधा रानी बहुत रेलिश करती है, बहुत आनंद लेती है। और तीसरा
राधा रानी को कितनी खुशी होती है, कितनी हैप्पीनेस मिलती है जब वो मेरी वंडरफुल क्वालिटीज को रिलीज करती है, तो वो हैप्पीनेस को मैं जानना चाहता हूँ। तो ये तीन कारण थे, आंतरिक कारण। उसके बाद नित्यानंद जी के महातत्व के बताया कि नित्यानंद कौन है। नित्यानंद भगवान बलराम जी ही हैं, और नित्यानंद जी है वो जो संकर्षण के भी स्रोत है, तीन विष्णु भी उनसे निकलते हैं, और शेषनाग। तो नित्यानंद जी के 5 एक्सपेंशंस है, संकर्षण, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, शिरोदकशाही विष्णु और शेषनाग। ये हमने 7 से 11 श्लोक में पढ़ा था, 7 to 11 श्लोक में हम सारा कुछ हमने पढ़ा था नित्यानंद जी के एक्सपेंशंस। उसके बाद हमने अद्वैत तत्व के बारे में पढ़ा। अद्वैताचार्य जी कौन है? अद्वैताचार्य जी महाविष्णु हैं, और इस संसार को क्रिएट करने का काम जो कर्णोदकशाही विष्णु करते हैं, वो उन्हीं के इनकारनेशन है, अवतार है। और वो क्यों आए? एक तो भक्ति के भक्ति का प्रचार प्रसार करने आए, और उन वही थे अद्वैताचार्य जी जिनके कारण भगवान, जिनके आह्वान पर भगवान इस धरती पर प्रकट हुए। उसके बाद पंच तत्व को प्रणाम किया गया था, बहुत सुंदर श्लोक था। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति। ये 14वां श्लोक में हमने पढ़ा। ठीक है। 15वें से 19वें श्लोक में जो वृंदावन की मेन डीटीज थी, उनको प्रणाम अर्पित किया गया था। याद है सबको? याद है ना? तो श्री राधा मदन मोहन जी संबंध के विग्रह हैं, 15वें में बताया गया है। 16वें में बताया गया है गोविंद देव जी जो अभिधेय की डीटीज हैं, और 17वें में बताया गया गोपीनाथ जी के बारे में जो कि प्रयोजन के डीटीज हैं, प्रयोजन के विग्रह, और इनके प्रणाम मंत्र दिए गए थे। तो इस तरह आगे चल रहे थे हम, और फिर सारे गौर और उनके गौर भक्तों को प्रणाम किया था 18वें में। उसके बाद 20 से लेकर 31 तक मंगलाचरण फिर से किया उन्होंने, और जो हमारे पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको अपील की थी कि आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इस जो चैतन्य चरितामृत है, इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपको जितने भी सारे शास्त्र है उनका सार मिलेगा। ठीक है, चैतन्य चरित, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद उन्होंने फिर से जो भी चीजें बताई थी, जो 6 तत्व बताए थे, उनको फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया। गुरुओं को एक्सप्लेन किया, भक्तों को एक्सप्लेन किया, याद है ना सबको? परम भगवान को एक्सप्लेन किया, अवतारों को कि कितनी तरह के अवतार होते हैं, एक्सपेंशंस, विस्तारों का वर्णन किया, शक्ति का वर्णन किया। तो ये सारा कुछ हम पढ़ के आए हैं। अच्छे, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के बारे में बताया, अंश अवतार, गुणावतार, शक्तादेश अवतार के बारे में बताया, परिषद के बारे में बताया, साधका के बारे में बताया, 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में बताया, है ना? और उसके बाद प्रकाश विग्रह, विलास विग्रह, इनके बारे में बताया सारा ना। लक्ष्मी गण, महिषी गण, गोपी गण, इनके बारे में बताया। और फिर चैतन्य महाप्रभु 84 से 104 तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड नित्यानंद के बारे में बताया, उनका गुणगान किया, और ये बताया कि कैसे वो कैटव धर्म, जो चीटिंग वाला धर्म है, उसको हटाकर शुद्ध भक्ति की स्थापना करने के लिए आए हैं। इसलिए दोनों का उदय हुआ है, चंद्रमा की तरह और सूर्य की तरह, दोनों सन एंड मून की तरह आए हैं, और हमारे हृदय के अंधकार को दूर करते हैं भागवत धर्म का प्रचार करके। तो ये सब हमने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो आज हम चलेंगे सेकंड चैप्टर पर। तो सेकंड चैप्टर का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। पहले हमने सुना था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आज हम सुन रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो जो सेकंड चैप्टर है, इसका उद्देश्य यही है कि चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करना, और ये प्रूफ करना कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण भगवान है, और शास्त्रों से उदाहरण देते हुए ये स्थापित करना कि कैसे वही चैतन्य महाप्रभु है और वही कृष्ण है ना। और ये चीज एस्टेब्लिश करेंगे इस चैप्टर में, सबसे बड़ी एक चीज। और सेकंड चीज एस्टेब्लिश करेंगे कि जो ब्रह्म ज्योति है या परमात्मा है, वो या भगवान है जो तीसरा, वो सारे इन्हीं चैतन्य महाप्रभु के रूप है ना। जो तीनों प्रकार से हम इसका परम सत्य का एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम जानते हैं 3 स्टेजेस में, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान।
वो सब चैतन्य महाप्रभु ही हैं। ये पूरा सेकंड चैप्टर इसी के बारे में है। तो हमारा इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, ये एस्टेब्लिश करना कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और शास्त्रों से उदाहरण दे देकर, एग्जाम्पल्स दे देकर कृष्ण जी समझाएंगे। और दूसरा कि जो ब्रह्म ज्योति या परमात्मा या भगवान है, वो सब परम सत्य के जो 3 स्टेजेस हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के ही अंग हैं सारे। ठीक है, तो इसकी भूमिका है सबके बुक में, भूमिका पढ़ेंगे। कृष्ण सेविका माता जी, आपके पास हिंदी की बुक है ना, पढ़िए। इस अध्याय में बताया गया है। हरे कृष्ण। इस अध्याय में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। अतः ब्रह्म ज्योति श्री चैतन्य महाप्रभु की शारीरिक कांति है और हर जीव के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा उनके अंश स्वरूप है। इस संबंध में पुरुष अवतारों की भी व्याख्या की गई है। महाविष्णु समस्त बद्ध जीवों के आधार है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम स्रोत है और असंख्य विस्तारों के उद्गम है। उन असंख्य विस्तारों में नारायण भी सम्मिलित हैं, जो कि मायावादी दार्शनिकों द्वारा सामान्यतया परम सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भगवान के प्राभव तथा वैभव प्रकाशों की एवं अंश अवतारों तथा शक्त्यावेश अवतारों की भी व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल तथा युवावस्था की चर्चा की गई है और यह बताया गया है कि उनकी युवावस्था के प्रारंभ में उनकी जो आयु है वही उनका शाश्वत रूप है। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह है जिन्हें वैकुंठ कहते हैं और जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इसी तरह से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड उनकी बहिरंगा शक्ति से और सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति से प्रकट होते हैं। चूंकि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं। कोई कारण उनसे परे नहीं है। वे सनातन हैं और उनका स्वरूप आध्यात्मिक है। चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण है, जैसा कि प्रमाणिक शास्त्रों के साक्ष्यों से सिद्ध होता है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहता है, उसे कृष्ण के साकार रूप, उनकी 3 प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाएं और तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। हरे कृष्ण। यस, तो अभी आने वाले जो चैप्टर्स हैं 7th चैप्टर तक हमें थोड़े कठिन लग सकते हैं, क्योंकि पूरे फिलोसफी से भरे हुए हैं, सिद्धांत से भरे हुए हैं, तत्व से भरे हुए हैं। लेकिन एक बार ये तत्व समझ में आ गया ना, फिर उसके बाद हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी चीज एक्सेप्ट करने में, कि शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, वैसा क्यों कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर एक बार इन्हें सिद्धांत समझ में आ गया। तो 7th चैप्टर तक सिद्धांत है, उसके बाद लीलाएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद तो बस कहानी फॉर्म में सब आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन 7th चैप्टर तक अगर हम टिक गए और इसको समझ गए तो फिर हमें भागवतम भी बहुत इजीली समझ में आएगी। भागवतम का 5th कैंटो जो बहुत मुश्किल है, सारे ब्रह्मांड की संरचना है उसमें, इसको पढ़ने के बाद वो भी बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो ये 7 चैप्टर्स थोड़ा सा हमें धैर्य रखना है इसमें। नहीं भी समझ में आ रहा तो भी मैं पढ़ते जाना है, 1 बार 2 बार 3 बार तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालो अपि यद अनुग्रहात् करे नाना मत ग्राहा व्याप्तम सिद्धांत सागरम। ठीक है, सुलक्षणा रेवती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, बहनों क्या माता जी। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णायक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरू से भरा हुआ है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अनुभवहीन और अशिक्षित बालक को भी उस अज्ञान की सागर से उबारा जा सकता है, जो भयावह जल चरों के तुल्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा है। बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि तथा गौतम की योग पद्धतियां तथा कणाद, कपिल एवं दात्रे जैसे दार्शनिकों की प्रणाली अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ज्ञान के सार की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
बद्ध जीवों पर उदार अनुग्रह के लिए चलो हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करें। हरे कृष्ण। देखिए, इस संसार में अगर हम कहीं बाहर जाएंगे ना, तो हमें वैरायटी ऑफ पीपल मिलते हैं, बहुत ही तरह के लोग मिलते हैं। हर किसी का अपना एक मत होता है, हर किसी का अपना एक सिद्धांत होता है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत सारे दार्शनिक आए, बहुत सारे भक्त आए, और उनके सबके अपने अपने सिद्धांत है ना। पतंजलि जी का अपना सिद्धांत है, गौतम का अपना सिद्धांत है, कन्नड़ का अपना सिद्धांत है, बुद्ध का अपना सिद्धांत, अपना दर्शन बोलते हैं उनको, दर्शन या सिद्धांत बोलते हैं। अब अगर हम इसको हम समझने जाएंगे ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा है अद्वैतवाद है, कोई कह रहा है द्वैतवाद है, कोई कह रहा है अद्वैत द्वैतवाद है। तो ये बड़ी सारी फिलोसफीज है ना। हमारे हिज ग्रेस मोहन रूप जी का फेवरेट टॉपिक है ये सारा चैतन्य चरित्र में जो भी है। तो वो इसके साथ ऐसे खेलते हैं, मतलब मायावाद सिद्धांत, जो भी ये सिद्धांत है ना। मेरे लिए तो खैर बहुत मुश्किल है ये सब कुछ, फिर भी हम प्रयास करेंगे। तो ये सिद्धांत कैसे हैं, जैसे ये बता रहे हैं, बड़े अच्छा श्लोक लगा मुझे ये, कि जैसे क्या बता रहे हैं कि एक सागर है और सागर मगरों से भरा हुआ है, क्रोकोडाइल से भरा हुआ है। तो आप सोचिए कि उस सागर में तैरना कितनी मुश्किल काम है ना। मगर पकड़ के हमें खा जाएंगे। वैसे ही अगर हम इन दार्शनों के चिंतन सुनने जाएंगे ना, सारे चिंतन हमें खा जाएंगे है ना, हम इसमें फंस के कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है कि उन्होंने हमें ऐसा सिद्धांत दिया है, इतनी सिंपल फिलॉसफी दिया है कि इन सारे दार्शनिकों के, मगरों जैसे जो दार्शनिक हैं, इनसे हम बचकर इस अज्ञान रूपी सागर को हम पार कर सकते हैं। तो इसलिए हम प्रणाम करें चैतन्य महाप्रभु को और उनसे याचना करें कि हमें ये सिद्धांत, जो भी वो हमें समझाना चाह रहे हैं, वो समझ आए, ताकि हम उसको इजिली एक्सेप्ट कर सकें। आगे चलते हैं। कृष्णो कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनी भ्राजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंदी कला ध्वनि वरहतो में जिभा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दया निधे तव लस्त लीला सुधा सुवर्धनी। पढ़िए श्रीपति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हे मेरे दयालु भगवान श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम हैं, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों चक्रवाकों तथा भ्रमरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। तात्पर्य, हमारी जीवें हमेशा व्यर्थ की ध्वनियां करने में लगी रहती हैं जो हमें दिव्य शांति का अनुभव करने में किसी तरह की सहायता नहीं करती। जीव की तुलना मरुस्थल से की गई है क्योंकि मरुस्थल को उर्वर तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जल एक ऐसी वस्तु है जिसकी मरुस्थल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। कला, संस्कृति, राजनीति, सामाजिकता, शुष्क दर्पण, कविता इत्यादि संसारी विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है, क्योंकि इन विषयों में दिव्य आनंद के गुणात्मक लक्षण दिखाई देने पर भी ये भौतिक गुणों में निमग्न रहते हैं। इसलिए ना तो सामूहिक रूप से ना व्यक्तिगत रूप से वे मरुस्थल तुल्य जीव की असीम आवश्यकताओं की तुष्टि कर पाते हैं। अतएव विभिन्न सम्मेलनों में उच्च स्वर में बोलते रहने पर भी मरुस्थल तुल्य जीव सूखी की सूखी ही रहती है। इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाएं, जिनकी तुलना उन हंसों से की जाती है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, या उन मधुमक्खियों से की जाती है जो उनके चरण कमलों के आसपास मधु की खोज में दिव्य आनंद के साथ गुंजार करती रहती हैं। भौतिक सुख की शुष्कता उन तथाकथित दार्शनिकों द्वारा आर्द्र नम नहीं हो सकती जो भ्रम मुक्ति तथा ऐसी ही काल्पनिक शुष्क वस्तुओं की रट लगाते हैं। आत्मा की आवश्यकता भिन्न है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा उनके अनेक प्रमाणिक भक्तों द्वारा ही सांत्वना प्रदान की जा सकती है, जो नकली महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, अपितु उन मधुमक्खियों की भांति उनके चरण कमलों से लिपटे रहते हैं, जो मधु से सिक्त कमल के फूल को कभी नहीं छोड़ती। चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य और गायन से परिपूर्ण है। यहाँ पर इसकी तुलना
गंगा के शुद्ध जल से की गई है, जो कमल के फूलों से भरा रहता है। इन कमलों के भोक्ता शुद्ध भक्त हैं, जो भ्रमरों और हंसों के समान हैं। वे स्वर्गलोक की नदी गंगा के प्रवाह की भांति कीर्तन करते रहते हैं। लेखक की कामना है कि ऐसी मधुर उठती तरंगे उसकी जीव को सिक्त कर दें। वह विनीत होकर अपनी तुलना उन भौतिकतावादी व्यक्तियों से करते हैं, जो सदा शुष्क बातों में लगे रहते हैं, जिनसे कोई तुष्टि नहीं मिल पाती। यदि वे अपनी शुष्क जीवों को भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में लगाएं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो उन्हें आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा और वे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। देखिए, चैतन्य चरितामृत की स्टार्टिंग उससे नहीं हो रही कि भौतिक चीजों में इन पहली बात तो हम तो भौतिक चीजों में कितना फंसे रहते हैं ना। हमारी वाणी को फिजूल की बातें करने में कितना आनंद आता है, फिजूल की चीजें देखने में, फिजूल के लोगों से मिलने में, जहां से कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें हम कितना आनंद लेते हैं। यहाँ तो बात ही कहाँ से हो रही है, इससे ऊपर के लोगों की बात हो रही है, जो लोग इन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं लेकिन वो चिंतन में फंस गए हैं आके। अब कैसे चिंतन करते हैं? शुष्क चिंतन। भगवान की लीला का, भगवान की मधुर ध्वनि, भगवान के सुंदर पास टाइम्स का कहीं पे कोई नाम नहीं है। शुष्क चिंतन, बस ब्रह्म में लीन होने का चिंतन, योग के द्वारा, है ना, मेडिटेशन, यहाँ पे ध्यान लगाने का चिंतन, और उस तरह का जो चिंतन करते कहते हैं वो शुष्क है बिल्कुल। तो प्लांट अगर सूख गया है तो उसको किसी चीज की आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है। तो पानी नहीं मिलेगा तो सूखा सूखा प्लांट कभी भी भर नहीं सकता, खिल नहीं सकता। तो मरुस्थल में या हमारे जीव को इस संसार के चीजें सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कर सकती हैं? अगर कर सकती होती तो इस संसार में इतने असंतुष्ट व्यक्ति नहीं होते। और जगह जहां चले जाओ वहां हर व्यक्ति असंतुष्ट है। और जो ये कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ तो वो अज्ञानता में एक्चुअली, उनको पता नहीं है कि अभी अभी संतुष्टि है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब शरीर साथ नहीं देगा, जब रिश्तेदार साथ नहीं देंगे, जब अपने लोग साथ नहीं देंगे, तब ये सारी चीजें समाप्त हो जानी है ना। वो कहते हैं हम संतुष्ट हैं अभी, तब तब कोई साथ नहीं देगा, तब तब हमारा जो अपना भगवान के प्रति समर्पण है वही काम में आएगा सिर्फ। तो देखा जाए ना, कितने हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं सारे के सारे, और कौन से बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता जाएं, या कौन सी पत्नी चाहती है कि उसका पति जाए, और कौन सा पति चाहता है कि उसकी पत्नी जाए? फिर भी लोग बीमार होते हैं, मरते हैं। पैसा भी है, मेडिक्लेम भी है, ये भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई बचा नहीं पाता, है ना। तो कुछ काम नहीं आता। तो काम क्या आना है? भगवान का जो चिंतन किया हुआ है ना, नहीं तो अंत समय में व्यक्ति क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है ना, उसका मल मूत्र विसर्जित हो जाता है डर के कारण। जब यमराज दिखते हैं ना, दूत आता है, यमदूत आते हैं, 4 यमदूत आते हैं, भयंकर बड़े बड़े सींग होते हैं, सब कुछ होता है। और अगर हरि का नाम ना लिया हो तो फिर यमदूत आएंगे, हरि का नाम लिया हो तो कौन आएंगे? विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए, है ना। अजामिल की कथा हम पढ़ते हैं। तो इस संसार की बातें हमें उस उन यमदूतों से नहीं बचा सकती। आपने कभी देखा किसी को प्राण त्यागते हुए? जब कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है ना, उसकी आंखें खुल जाती है एकदम ऐसे, बड़ी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी आंखें हो जाती हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी, हम व्यक्ति जो सामने होता है वो देख के डर जाता है, पर एक्चुअल में हो क्या रहा होता है उस समय, उसको यमदूत दिख रहे होते हैं। एक एक मतलब अराउंड 20 सेकेंड्स के लिए वो उनको उसको दिखते हैं, फिर उसकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो फिर उनके प्राण को वहां से निकालना शुरू कर देते हैं। तो डर के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो उस समय ही हमारे सारे शुष्क चिंतन काम नहीं आएंगे। उस समय क्या काम में आएगा? भगवान का नाम अगर लिया होगा या भगवान का नाम ले पा रहे होंगे उस अवस्था में, तो फिर ये यमदूत नहीं आएंगे, फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कौन आएंगे? विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भगवान के नाम लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि ये सारे जो सामाजिक चिंतन है ना, ये सिर्फ एक क्षणिक बूंद की तरह है। पूरा 2 महीने गर्मी में है, गर्मी के उसमें एक बार बस हमें ठंडा पानी मिल जाए, बस तो हमारी प्यास बुझेगी क्या? पानी एक बार मिल जाए अगर, प्यास थोड़ी बुझेगी। निरंतर पानी चाहिए, निरंतर ठंडा मौसम चाहिए, निरंतर एसी चाहिए, तब जाके हम सरवाइव कर पाते हैं दिल्ली की गर्मी में। तो ये एक बार से नहीं होगा। तो ये बता रहे हैं, इसलिए भक्त लोग कैसे हैं? भक्त लोग हंसों के समान है, और वो भगवान के चरण कमलों के आसपास जो भगवान है
है ना, उनके चरण कमलों को नहीं छोड़ते। जैसे मधुमक्खियां चिपटी रहती हैं भगवान शहद से, ऐसे भक्त लोग भगवान से हमेशा चिपके रहते हैं और कभी उसको नहीं छोड़ते और भगवान के नाम की रट लगाते रहते हैं और आनंद में रहते हैं। जिसको निरंतर शहद का आस्वादन हो रहा हो वो तो आनंद में रहेगा ना। मधुमक्खी क्या करती है, शहद का आस्वादन है, शहद इकट्ठा कर रही है, वो आनंद में रहेगा ऐसा भक्त। तो ऐसे भक्तों की तुलना हंसों से की जाती है और ये हंस चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं। तो इसलिए हरि नाम और भगवान का नाम ही है जो हमें अंत में हेल्प करने वाला है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो पूरा आंदोलन है इसी से है कि भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, नृत्य करें, गायन करें, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में समझें, उनके बारे में डिस्कशन करें, लोगों से बताएं लोगों को। जितना समय वो होगा वो हमारा आनंद का समय होता है, राइट। हम लोग हरि नाम में आजकल जा रहे हैं, रथ यात्रा हमारी यात्रा निकल रही है, पालकी यात्रा आनंद का विषय है ना। कृष्ण सेविका माता जी आपके बल्लभगढ़ में निकली, वो 2-3 घंटे कब खत्म हो गए होंगे पता नहीं चला होगा। पूरा दिन सेवा में लगा रहे, ये होना है, ये बनाना है, वो करना है, आस्वादन, है ना, आस्वादन। आरपीएस के भक्तों ने निकाले, सब एनआईटी के भक्तों ने निकाले। तो वो जितना भी समय होता है वो टेस्ट का समय होता है, आस्वादन का समय होता है। तो ऐसे ही अगर हम पूरा जीवन उसमें लगे रहेंगे तो हम पूरे उस रस का आस्वादन कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये आस्वादन हमें कहाँ से मिलेगा, शुष्क चिंतन से नहीं मिलेगा, इन दार्शनिकों के चिंतन से नहीं मिलेगा। एक बार हम कहीं हिमाचल गए थे, तो वहां पर हिमाचल सुंदर जगह है, तो वहां जितने बुद्धिस्ट होते हैं ना, उनके बुद्धिस्ट की क्या बोलते हैं उसको, मॉन्टेंसरीज जो भी होती हैं, हाँ, मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री मोनेस्ट्रीज थी वहां पे। तो कोई हमें ले गया, हम डिवोटी के यहाँ गए थे किसी के, तो हम बोले कि चलो बहुत सुंदर जगह देख के आते हैं। तो वहां पे गए तो बुद्धिस्ट थे वहां पर, कुछ तो बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे शून्य अवस्था में। तो एक बुद्धिस्ट था उसमें से, वो अंदर से बाहर निकल, उसके पास बहुत बड़ा सा डॉग था और उस डॉग के साथ खेल रहा था और उस डॉग को अपनी गाड़ी में लेके जा रहा था। तो हम सोच रहे थे कि संसार तो छोड़ दिया सारा, लेकिन अभी किसमें उस कुत्ते के साथ आसक्ति होगी ना, उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉइंग टेंडेंसी खत्म नहीं होगी। तो एंजॉइंग टेंडेंसी हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, भगवान के सामने नाचने में, गाने में यूज कर सकते हैं ना। भगवान के भक्तों को स्पर्श करने में कर सकते हैं, भक्तों के साथ बातें करने में, उनको उनको टच करने में, उनको गले लगाने में हम वो कर सकते हैं, जहां वो बुद्धिस्ट उस डॉग के साथ अपने ना। तो मैं वही सोच रही थी उस समय कि अंत क्या होगा, जैसे भरत महाराज बताते हैं हिरण का, है ना, वैसे इनका अंत क्या होगा। तो इसलिए शुष्क चिंतन जो है हमारे लिए जहर के समान है सारे। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, उसका जो कमल है या जो भी उसका वहां पर टेस्ट है वो परमानेंट है। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो, तथा भगवान गौरांग के भक्तों की जय। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। अब कह रहे हैं कि सर्वप्रथम मैं 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के अर्थ का वर्णन करूंगा। पहले 2 श्लोकों में से पूरा चैप्टर निकल गया, अभी थर्ड श्लोक का एक्सप्लेनेशन है पूरा चैप्टर। यह एक शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करती है। अब ये तीसरा श्लोक आप वहां पढ़ेंगे तो यही वाला जो नीचे वाला श्लोक है फिफ्थ, ये वही श्लोक है जो स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर का थर्ड श्लोक था ना। अब ये इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में पूरा। तो इस श्लोक में क्या बताया गया, यद्द्वैतम ब्रह्मोपनिषादि तदपस्य तनुभा य आत्मांतर्यामी पुरुषा इति सो अंस्याश विभवा षड ऐश्वर्य पूर्णो य इह भगवान स स्वयंमयम् न चैतन्य कृष्ण जगति परतत्त्वं परमिह। कौन पढ़ेंगे, पढ़िए जी, पढ़िए। मैं तो ऋषि को पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। अब यही बस पूरे चैप्टर में इन्होंने बताना है
कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और ब्रह्म परमात्मा उन्हीं के अंश है। यही समझना आगे हमने डिफरेंट श्लोकों से पढ़े। उपनिषदों के संकलनकर्ता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वैदिक साहित्य की अत्यंत उन्नत अंग मानी जाने वाली उपनिषदें उन व्यक्तियों के लिए हैं जो भौतिक संगति से मुक्त होना चाहते हैं और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रमाणिक गुरु के पास जाते हैं। उपसर्ग उप सूचित करता है कि मनुष्य को परम सत्य के विषय में ज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है वह वास्तव में दिव्य उपदेश प्राप्त करता है और ज्यों-ज्यों भौतिक जीवन के प्रति उसकी आसक्ति शिथिल पड़ती जाती है त्यों-त्यों वह आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में समर्थ बनाता है। उपनिषदों का दिव्य ज्ञान मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त कर सकता है और इस प्रकार मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक प्रकाश का शुभारंभ निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति से होता है। ऐसी अनुभूति भौतिक विविधताओं के क्रमिक निषेध से प्राप्त होती है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति परम सत्य की आंशिक एवं दूर की अनुभूति है। जो ज्ञान मार्ग द्वारा प्राप्त होती है इसकी तुलना दूर से देखे गए उस पर्वत से की जा सकती है जिसे वह धुंधले बादल सा समझता है। पर्वत धुंधला बादल नहीं होता किंतु हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण वह दूर से ऐसा लगता है। परम सत्य की अपूर्ण या धुंधली अनुभूति में आध्यात्मिक विविधता दिखाई नहीं देती, इसलिए यह अनुभव अद्वैतवाद अर्थात परम सत्य के एकत्व की अनुभूति कहलाता है। बस इसको समझ ले 1 मिनट। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, सबसे पहले ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं ना, 3 चीजें हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो अब ये बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है जैसे अभी पर्वत का एग्जांपल दे रहे हैं ना, दूर से हमने माउंटेन देखते हैं, जब हम पहाड़ों पे जाना शुरू करते हैं, जब हम चले नहीं जाते, दूर से हम जा ही रहे होते हैं, अरे पहाड़ है पहाड़ है पहाड़ है, बट उस पर ग्रीनरी नहीं दिख रही होती है हमें पहाड़ों पे, बस पहाड़ दिख रहे होते हैं दूर दूर से, है ना। तो ये वैसे ही है। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है भगवान का तेज। भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो जब हम पहाड़ों के पास जाएंगे तो हमें पहाड़ भी दिखेंगे, दिखेंगे ना। अभी दूर से तो हमें सिर्फ ऐसे संरचना दिख रही होती है, अरे कुछ है, अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे होते, बस ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा होता है ऊपर दूर दूर से। फिर जब हम पास जाते हैं तो हमें दिखता है, अरे अरे ब्राउन ब्राउन कलर के पहाड़ हैं, इसके ऊपर पेड़ भी हैं। फिर हम और जाके जाते हैं तो हमें पता लगता है, अरे इसके ऊपर तो घर भी बने हुए हैं, है ना। और हम भी उन्हीं घरों में, जैसे शिमला गए, मनाली गए, कहीं गए, हम भी उन्हीं के अंदर जा रहे हैं और उनमें से कहीं किसी जाके होटल में, घर में हम रुकेंगे। तो ऐसे ही भगवान का है ना। परम सत्य सबसे पहले ब्रह्म धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना, या ज्योति के रूप में दिखाई देगा। तो वो सबसे पहला लेवल है, पाया स्थिति है सबसे। उसमें आध्यात्मिक विविधता दिखाई नहीं देती, उसमें डिफरेंट ही दिखेगा कि अरे व्यक्ति भी है, घर भी है, गाड़ियां भी चल रही है। पहाड़ों के ऊपर जाओ तो गाड़ियां भी चलती दिखती है ना, लेकिन दूर से नहीं दिखेंगे। अगर हम 200 किलोमीटर दूर होंगे या 50 किलोमीटर दूर होंगे, वैसे पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इतनी क्लैरिटी नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे क्लैरिटी दिखती जाएगी। तो ब्रह्म का मतलब है कि वहां पे आध्यात्मिक विविधता दिखाई नहीं देती। तभी लोग बोलते हैं कि हम सब एक हैं। वो भगवान को क्या मानते हैं? ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्मन मानते हैं, ठीक है। और जब ब्रह्मन मानते हैं तो वो कहते हैं जी सब कुछ तो बस एक जैसा ही तो दिख रहा है, इसलिए जीव और आत्मा अलग नहीं है, जीव और आत्मा एक ही है। इसको क्या बोलते हैं? अद्वैतवाद। द्वैत का मतलब होता है दो, तो दो नहीं है, एक ही है हम सब। जीव और भगवान क्या है? एक ही है ना। तो इसलिए हम, हमें भी उसी द्वैत में जाके, उसी रोशनी में जाके मिक्स हो जाना, बस खत्म कहानी। तो ये है इसकी फिलॉसफी, ठीक है, क्लियर है ब्रह्मवाद की। आगे बढ़िए। ब्रह्म का निर्विशेष चमकता तेज भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत साकार शरीर की किरणें हैं। चूंकि श्री गौर सुंदर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न है, अतएव ब्रह्म तेज उनके दिव्य शरीर की किरणें हैं। इसी प्रकार परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। प्रत्येक हृदय में स्थित अंतर्यात्मी समस्त जीवों के नियामक हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 15.15 में हुई है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो
मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ। भगवत गीता 5.21 में 29 में यह भी कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो यह सूचित करता है कि परमात्मा स्वरूप भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, अंडारत परमाणु चयान्तस्थम, भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, हर जीव के हृदय के भीतर तथा प्रत्येक परमाणु में भी। इस तरह इस परमात्मा स्वरूप में भगवान सर्वव्यापी है। इसके साथ ही भगवान चैतन्य समस्त ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के भी स्वामी हैं, क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे पूर्ण कहलाते हैं। श्री चैतन्य के रूप में भगवान आदर्श त्यागी हैं। जिस तरह श्री राम आदर्श राजा थे, भगवान चैतन्य ने संन्यास ग्रहण किया और अपने जीवन में अतीब अद्भुत सिद्धांतों का आदर्श प्रस्तुत किया। संन्यास में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। यद्यपि कलयुग में संन्यास ग्रहण करना सामान्यतः वर्जित है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया क्योंकि वे पूर्ण वैरागी थे। अन्य लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु वे यथासंभव उनके चरण चिन्हों का अनुसरण ही कर सकते हैं। जो लोग जीवन के इस आश्रम, संन्यास आश्रम के लिए अयोग्य हैं, उन्हें शास्त्रों का कठोर आदेश है कि वे इसे ग्रहण ना करें, किंतु चैतन्य महाप्रभु वैराग्य तथा अन्य सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। अतएव वे परम सत्य के सर्वोच्च सिद्धांत है। श्री चैतन्य महाप्रभु का तात्विक विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य है। भगवत गीता 7.7 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस तरह इसकी पुष्टि की गई है कि श्री कृष्ण चैतन्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म उन लोगों का लक्ष्य होता है जो दिव्य ज्ञान की पुस्तकों का अनुशीलन करते हैं, और परमात्मा उन लोगों का लक्ष्य है जो योग का अभ्यास करते हैं। किंतु जो भगवान को जानता है, वह ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि भगवान परम ज्ञान के सर्वोच्च स्तर है। भगवान सच्चिदानंद, सनातन जीवन, ज्ञान और आनंद के पूर्ण स्वरूप हैं। परम पूर्ण के सत अंश के साक्षात्कार से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म पहलू की अनुभूति होती है। परम पूर्ण के चित अंश से भगवान के अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है। किंतु ये दोनों अनुभूतियां आंशिक हैं। पूर्ण के इन दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार आनंद की अनुभूति में सहायक नहीं बनता। आनंद की ऐसी अनुभूति के बिना परम सत्य का ज्ञान अपूर्ण होता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित श्री चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक की पुष्टि श्रील जीव गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ के एक समानांतर कथन से होती है। तत्व संदर्भ के 9वें खंड में कहा गया है कि कभी कभी परम सत्य को निर्विशेष ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जो आध्यात्मिक होते हुए भी परम सत्य का आंशिक प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। वैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को श्री कृष्ण के ही विस्तार समझना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण परम सत्य हैं, जो सारे जीवों के हृदय, सारे जीवों के दिव्य प्रेम के विषय हैं। हरे कृष्णा। मुझे पता है किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जिन्होंने भागवतम पहले पढ़ी हुई है उनको समझ में आ गया होगा। तो कहते हैं भगवान का जो साक्षात्कार है वो 3 रूपों में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ठीक है, तो ब्रह्म जो स्थिति है वो स्टार्टिंग की स्टेज है। जैसे हमने बताया कि दूर से पहाड़ दिख रहे हैं, या सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद कि सूर्य की जो दूर से हमें रोशनी, बस अपने कमरे में बैठे हैं हमें लाइट आ रही है, ना हम किरणों को देख पा रहे हैं ना हम सूर्य को देख पा रहे हैं, बट हमें अनुभूति हो रही है कि बाहर रोशनी हो गई है। तो इसको ब्रह्म का साक्षात्कार बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे तो हमें दूर से सूर्य का गोला नजर आएगा, लेकिन क्लोज नहीं नजर आएगा, बस एक प्रकाश का पुंज नजर आ रहा है। तो ये है परमात्मा साक्षात्कार। थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो ब्रह्म सत्य वाले, अब जो ब्रह्म ज्योति वाले वो सिर्फ ज्योति का ही मेडिटेशन करेंगे। परमात्मा वाले अपने हृदय में क्या करते हैं, भगवान का चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हैं, परमात्मा साक्षात्कार वाले। और जो सबसे आगे बढ़ जाते हैं तो वो देखते हैं कि अरे सूर्य की रोशनी भी आ रही है, सूर्य का गोला भी है, और उसके बाद सूर्य एक मतलब एक
पर्सन भी है। सूर्य क्या है? एज अ पर्सन। तो जब और आगे बढ़ जाते हैं तो सूर्य के लोक में पहुंच जाते हैं और वहां उस परम सूर्य के दर्शन कर पाते हैं, देखते हैं कि अरे यहाँ तो इनका राज्य भी है, महल भी है, इनके महल में तो और भी लोग रहते हैं और उनके जैसे ही लोग रहते हैं जो सूर्य की रोशनी में जलते नहीं है। उनके शरीर कैसे हैं? ऐसे है जो जलने वाले नहीं है। तो इस तरह से उन लोगों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे की अनुभूति होती जाती है। तो ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो स्टार्टिंग का है, लेवल 1, फिर लेवल 2 थोड़ा सा आगे बढ़ गए परमात्मा का, और सबसे ऊपर क्या है? भगवान का। तो जिसको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ, भगवान के शरीर से किरणें निकलती है जो ब्रह्म ज्योति है, और भगवान अपने ऑफिशियल रूप में हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, लेकिन अपने धाम में भी हैं भगवान के रूप में और वहां अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो बेसिकली यही है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अभी ये बस ये एस्टेब्लिश करेंगे आगे कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो इन तीनों, मतलब चैतन्य महाप्रभु जो है दो, वही ब्रह्म और परमात्मा का ओरिजिन है, वहीं से ये दोनों आए हैं और उन्हीं का पार्ट है। बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलते हैं। जी भाभी जी, आपका क्वेश्चन है। आप पहले तो आप चैतन्य चरितमृत क्लास में आए हैं, आप कहीं से जुड़े हुए हैं हमारी किसी क्लास से? जी मेरा एक प्रश्न था। आपने गीता पढ़ी है? जी अभी नहीं पढ़ी। भागवतम पढ़ी है? जी सर जी भागवतम पढ़ी है? भागवतम अभी नहीं। तो आप चैतन्य चरितमृत क्लास में आ गए सीधा, बताइए। हाँ जी, जी मेरा प्रश्न था एक, बताइए, पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी के अवतार हैं या फिर वो स्वयं हैं? स्वयं भगवान है, वो स्वयं कृष्ण है। आज हम यही बताने वाले हैं, अच्छा वो स्वयं अच्छा, कोई कृष्ण जी ने कहीं कहा है किसी वेद में? अभी हम यही अभी पढ़िए, आज पूरा चैप्टर यही पढ़ेंगे। ठीक ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, थोड़ा पेज नंबर बता दीजिए माता जी। आदि लीला चैप्टर 2 श्लोक संख्या 6। ठीक है माता, थैंक यू माता जी। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अंश स्वरूप 3 विदेह चिन्ह। तो कह रहे निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये 3 उद्देश्य हैं, और चमकदार ज्योति, आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप, ये इन तीनों को निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण है। तो बता रहे ब्रह्म क्या है? ज्योति है, लक्षण बता रहे हैं, और उसका स्थिति बता रहे हैं क्या है। और जो परमात्मा है वो क्या है? आंशिक, मतलब भगवान का पार्षद रूप है। और तीसरा है भगवान, वो है भगवान का मूल स्वरूप, ये बता रहे हैं। आगे अनुवाद आगे पाछे विदेह स्थापना सही अर्थ कहे शून्य शास्त्र विवरण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है, अतः मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के हिसाब से बताऊंगी, ये आपको समझने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। भगवान के आदि स्वरूप कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है, वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है, वे परम दिव्य हैं। अब देखिए, नंद सुत बलि यारे भागवते गाई, सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। अब कृष्णदास कविराज में यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बताता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अभी तो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके बाद अब इसको समझाएंगे भी, एग्जाम्पल्स दे देंगे, ब्रह्म संहिता से एग्जाम्पल देंगे, उपनिषदों से एग्जाम्पल देंगे, संदर्भों से एग्जाम्पल देंगे कि कैसे कैसे बड़े बड़े महान आचार्यों ने इस चीज को प्रूव किया। तो अभी ये मेन चीज है कि जिन्हें श्रीमद् भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बताता है, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। नीरज शर्मा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। साहित्य में अच्छी रचना के अलंकारिक सिद्धांतों के अनुसार विधेय अर्थात निर्दिष्ट बात के पूर्व उद्देश्य करता आना चाहिए। वैदिक साहित्य में प्राय ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान का उल्लेख होता है, अतएव ये तीनों पद दिव्य ज्ञान समझने के विषय कहलाते हैं। किंतु यह बहुविदित नहीं है कि जिसे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में पहचाना जाता है वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर का तेज है, न कि व्यापक रूप से। यह भी ज्ञात है कि परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के केवल अंश विस्तार हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अतः भगवान चैतन्य के तेज के रूप में ब्रह्म, उनके अंश विस्तार के रूप में परमात्मा, और चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न भगवान श्री कृष्ण के जो वर्णन है
उनकी पुष्टि प्रामाणिक वैदिक साहित्य के साक्ष्य पर तो ये होनी कह रहे चाहिए। हैं कि जैसे अभी इन्होंने जो ये जब चैप्टर शुरू किया था फर्स्ट, तो इन्होंने क्या बताया था, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, बताया था ना, वही वाला श्लोक अभी हम कर रहे हैं, थर्ड श्लोक। इन्होंने बताया था कि इस पुस्तक का उद्देश्य है भगवान चैतन्य को समझना। तो कह रहे कोई भी अच्छी रचना होएगी ना, उसमें जो विषय बता रहे हैं उससे पहले उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे, तो वो जरूर होना चाहिए। लोग बता देते हैं ब्रह्म के बारे में, बता देते हैं परमात्मा के बारे में बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये कहाँ से आए, किसका अंश है, इनका ओरिजिन क्या है, इनका मूल स्रोत क्या है, वो नहीं बताते। तो ये कह रहे अच्छी रचना कोई भी होगी उसमें पहले उद्देश्य बताया जाएगा, फिर विषय को बताया जाएगा। ठीक है, बढ़िया। लेखक सर्वप्रथम इसकी पुष्टि करना चाहते हैं कि वेदों का सार विष्णु तत्व अर्थात परम सत्य सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु है। विष्णु तत्व की विभिन्न कोटियां हैं, जिसमें सर्वोच्च परम विष्णु तत्व भगवान कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में संपूर्ण वैदिक साहित्य में की गई है। श्रीमद् भागवतम में वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नंद सुत अर्थात राजा नंद के पुत्र कहा गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नंद सुत ही फिर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और वे अपने इस कथन का आधार वैदिक साहित्य का वह निर्णय बताते हैं जिसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। लेखक इसको सिद्ध करेंगे। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण समस्त तत्वों सत्यों के अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के उद्गम है, और श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, तो फिर यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि चैतन्य महाप्रभु ही उन समस्त तत्वों के उद्गम भी हैं। वही परम सत्य जो विभिन्न अनुभूति वाले जिज्ञासुओं के समक्ष प्रकट होता है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। ठीक है ना। अगर हम ये समझ गए कि कृष्ण सबके स्रोत हैं और कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो फिर हमें ये समझने में देर नहीं लगेगी कि चैतन्य महाप्रभु भी इन सब का ओरिजिन है। तो यही सब अब डिस्कस करेंगे। प्रकाश विशेषते धरे तिन नाम ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। बबीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद। अपने विभिन्न प्राक्ट्यों की दृष्टि से वे तीन पहलुओं में विख्यात हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा आदि भगवान कहलाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने भागवत संदर्भ नामक ग्रंथ में भगवान शब्द की व्याख्या की है। समस्त चिंत्य तथा अचिंत्य शक्तियों से ओतप्रोत ईश्वर ही परम पूर्ण है। निर्विशेष ब्रह्म परम सत्य का आंशिक प्राकट्य होता है, जिसकी अनुभूति इन पूर्ण शक्तियों की अनुपस्थिति में होती है। भगवान शब्द का पहला अक्षर भ है, जिसका अर्थ है पालक तथा रक्षक। अगले शब्द ग का अर्थ है अग्रणी, आगे बढ़ाने वाला, तथा सृजन करता सृष्टा। व का अर्थ है निवास करना। सारे जीव भगवान में निवास करते हैं और भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। इन सारे सिद्धांतों को मिलाने से भगवान शब्द ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, प्रभाव आदि की अचिंत्य शक्ति को बतलाता है, जो समस्त प्रकार की निमनताओं, क्षुद्रताओं से रहित है। ऐसी अचिंत्य शक्तियों के बिना ना तो पूर्णतः पालन करना संभव है, ना रक्षा करना। हमारी आधुनिक सभ्यता अनेक महान वैज्ञानिकों के मस्तिष्कों द्वारा की गई वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से नियंत्रित है। अतएव हम उस विराट मस्तिष्क के विषय में केवल कल्पना कर सकते हैं, जिसकी व्यवस्था से अनेक ग्रहों तथा उपग्रहों का गुरुत्व स्थिर है, और जिससे उस अनंत आकाश की उत्पत्ति होती है, जिसमें ग्रह उपग्रह तैर रहे हैं। यदि हम समझते हैं कि मनुष्य निर्मित उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, तो यह सोचना मूर्खता होगी कि विभिन्न ग्रह मंडलों की व्यवस्था के पीछे विराट बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। यह विश्वास करना कि किसी श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेष्ठ व्यवस्था के बिना ही सभी विराट ग्रह तैर रहे हैं, तर्क संगत नहीं है। इस विषय की व्याख्या भगवद गीता 15.13 में स्पष्ट रूप से की गई है, जहां भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूं और वे मेरी ही शक्ति से वे कक्षा में स्थिर रहते हैं। यदि ये ग्रह भगवान के नियंत्रण में ना होते, तो वे उसी तरह बिखर जाते जिस तरह वायु में धूल के कण बिखर जाते हैं। आधुनिक विज्ञानी भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की केवल अव्यवहारिक व्याख्या ही कर सकते हैं। भ, ग तथा व इन अक्षरों की शक्तियां विभिन्न अर्थ बतलाने वाली हैं। भगवान अपने विभिन्न शक्तिशाली प्रतिनिधियों के द्वारा हर वस्तु का पालन तथा संरक्षण करते हैं।
किंतु अपने भक्तों की रक्षा तथा पालन वे स्वयं करते हैं। जिस प्रकार एक राजा अपने निजी संतानों की रक्षा एवं पालन स्वयं करता है, जबकि राज्य के संरक्षण एवं पालन का कार्य विभिन्न प्रशासनिक प्रतिनिधियों पर छोड़ देता है। जैसा कि भगवत गीता से पता चलता है, भगवान अपने भक्तों के अग्रणी नेता हैं और भगवान अपने प्रिय भक्तों को स्वयं आदेश देते हैं कि भक्ति के मार्ग पर किस तरह निश्चित रूप से प्रगति करनी चाहिए और इस तरह भगवत धाम पहुंचना चाहिए। भगवान अपने भक्तों द्वारा अर्पित समस्त पूजन को ग्रहण करते हैं और उनके लिए वे ही लक्ष्य हैं। भगवान अपने भक्तों में दिव्य भगवत प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसा करने के लिए वे कभी-कभी अपने भक्त की भौतिक आसक्ति को बलपूर्वक छीन लेते हैं और उसकी सारी भौतिक सुरक्षा के साधनों को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जिससे भक्त पूरी तरह से भगवान के संरक्षण पर निर्भर रहे। इस प्रकार वे अपने आप को भक्तों के मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध करते हैं। भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार से भगवान का सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि वे अपनी अतरंगा शक्ति से उत्पन्न साधनों के साथ दिव्य आनंद को भोगने में नित्य व्यस्त रहते हैं। तो भी भौतिक शक्ति तथा तटस्था शक्ति जीवों के संचालक होने के कारण वे अपना विस्तार पुरुष अवतारों के रूप में करते हैं, जिन्हें उन्हीं के समान शक्ति प्रदत्त रहती है। ये पुरुष अवतार भी भगवत तत्व की कोटि में आते हैं, क्योंकि इनमें से हर एक भगवान के आदि रूप के समक्ष है। सारे जीव उनके सूक्ष्म अंश हैं और गुणात्मक रूप से उन्हीं के समान हैं। वे इस भौतिक जगत में भौतिक भोग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे वे स्वतंत्र व्यक्ति होने की अपनी इच्छा पूर्ण कर लें, किंतु इतने पर भी वे भगवान की परम इच्छा के अधीन रहते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे भौतिक भोग की व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं। इस प्रसंग में एक अस्थायी मेले का दृष्टांत उपयुक्त होगा। यदि कि राज्य के नागरिक कुछ समय के लिए आनंद उठाने की इच्छा से एक मेले में एकत्रित होते हैं, तो सरकार इसके निरीक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर देती है। ऐसे अधिकारी को सारे सरकारी अधिकार प्राप्त रहते हैं, अतएव वह सरकार से अभिन्न होता है। मेला समाप्त हो जाने पर ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती और वह अपने घर लौट जाता है। परमात्मा की तुलना ऐसे अधिकारी से की जाती है। जीव सर्वे सर्वा नहीं होते, वे निसंदेह भगवान के अंश होते हैं और गुणात्मक रूप से उनसे एक रूप होते हैं, फिर भी वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। इस तरह वे कभी भी भगवान के तुल्य या उनसे एकाकार नहीं होते। जीव के संग रहने वाले भगवान परमात्मा होते हैं, अतएव शूद्र जीव एवं परम हस्ती परमात्मा को समान स्तर पर नहीं मानना चाहिए। भौतिक जगत के सृजन, पालन तथा संहार के समय जो सर्वव्यापी सत्य सदैव विद्यमान रहता है और समाधि में सारे जीव जिसमें निवास करते हैं, वह निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा फिलॉसफी है, तो हम इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहे तो मैं इसको नटशेल में बता सकती हूँ ना, माता जी, मेरा आप प्रश्न है वो बाद में अभी नहीं बात करूंगी, लेक्चर के बाद, ठीक है। तो ये जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर कि भगवान अपने तीन रूपों में, तीन पहलुओं में विख्यात है, निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा और आदि भगवान। तो इस वाले पूरे श्लोक में प्रभुपाद भगवान के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कौन है। भगवान क्या करते हैं, भगवान के पास सबसे अधिक बुद्धि है, सबसे ज्यादा बल है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, अच्छी चीजें जो बताई गई हैं। और जैसे इंसान छोटे छोटे भेजता है ना, अभी अंतरिक्ष में अपने यान भेजता है, तो ऐसे, और वो फिर कई बार सक्सेसफुल होते हैं, मोस्टली तो अनसक्सेसफुली होते हैं। लेकिन भगवान का देखिए कि सारे ग्रह तैर रहे हैं और एक दूसरे से कोई भी टकरा नहीं रहा। तो भगवान की बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है ना, भगवान का बल सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं मैं सब चीजों का नियंत्रण करता हूँ, इसलिए उनका नाम बताया भगव, सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर तो बता रहे हैं कि भगवान भक्तों को किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। कभी कभी है ना, उनके लिए डिफिकल्ट परिस्थितियां भी उपलब्ध करा देते हैं, जिससे वो भक्त भगवान के संरक्षण में आने की इच्छा करे, या फिर दूसरी तरह से सृजन पालन संहार कैसे करते हैं।
अंतरंगा शक्ति, वैसे तो भगवान हमेशा बिजी रहते हैं, भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते क्रिएशन में, लेकिन इनडायरेक्टली अपनी शक्तियों से क्या करते हैं, पूरी क्रिएशन करा देते हैं, सृष्टि करा देते हैं, मेंटेनेंस करा देते हैं और श्रृंगार भी करा देते हैं। तो वैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट अपनी शक्तियों के द्वारा सब कुछ करा देते हैं, जो हमने चतुर्श्लोकी भागवतम में पढ़ा था। तो इसलिए भगवान के विभिन्न उनका बताया गया कि पुरुष अवतारों के द्वारा कैसे वो इस पूरे संसार का संचालन करते हैं, कैसे जीव उनके सूक्ष्म अंश हैं, है ना। और बड़ा अच्छा देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है परमात्मा का। परमात्मा कौन होते हैं, कहते हैं कि मेला है, मेले में कोई एक ऑफिसर सरकार ने तैनात कर दिया है कि आप मेला पूरा संभालो। तो वैसे तो वो मेले का इंचार्ज है सारा, लेकिन जब उसका कार्य समाप्त हो जाएगा तो वो अपने घर चला जाएगा ना वापस, हमेशा तो वहां नहीं रहेगा। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा का क्या उद्देश्य है, जब तक हम इस संसार में हैं तब तक परमात्मा हमारे साथ हैं और वो हमें गाइडेंस देते हैं, हमारी सारी चीजों को नोट करते हैं ना, आगे रिपोर्टिंग करते हैं उसके। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर खत्म होगा तो वैकुंठ में परमात्मा नहीं होते, वैकुंठ में परमात्मा का कोई रोल नहीं है, वहां पर सिर्फ भगवान होते हैं, वहां ब्रह्म ज्योति भी नहीं होती, ब्रह्म ज्योति नीचे नीचे रह जाती है। परमात्मा वैकुंठ में जरूरत नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली सबका भगवान से कनेक्शन होता है और भगवान स्वयं होते हैं वहां पे। तो परमात्मा एक अलॉटेड अधिकारी की तरह है, यहाँ बताया गया है। तो ये अच्छी है, यहाँ पर इसकी प्रभा ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया है। और जीव भी सर्वे सर्वा नहीं होते, भगवान के अंश होते हैं, गुणात्मक रूप से उनसे एक होते हैं, पर उनके नियंत्रण में रहते हैं। थोड़ी डिफिकल्ट चीजें हैं, बट धैर्य नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें ये 2-4 चैप्टर्स निकल जाएंगे तो फिर बहुत आनंद आएगा। अभी 9 बज गए हैं, लेकिन ये जो श्लोक अगला बता रहे हैं, इस श्लोक में श्री भागवतम में ये बताया जाएगा कि कैसे भगवान अपने 3 रूपों में प्रकट होते हैं। मैं सिर्फ श्लोक पढ़ देती हूँ, उसका वर्णन कल करेंगे। वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया है, परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं ये अद्वय ज्ञान तत्व है, जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाते हैं। यानी कि भगवान के 3 स्टेजेस बताए गए हैं। तो उसको ये भागवतम में इसका प्रूफ आता है कि 3 स्टेजेस में होते हैं। फिर आगे ये ब्रह्म संहिता से एग्जाम्पल देके बताएंगे कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो ये 3 रूपों में उपस्थित है वो गोविंद ही है ना। फिर किसी और शास्त्र से एग्जाम्पल देंगे कि ये जो 3 रूपों में उपस्थित है गोविंद है, और यही गोविंद चैतन्य महाप्रभु है। फिर ये एस्टेब्लिश करेंगे धीरे धीरे। तो पूरा चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें समझ में आता जाएगा। इस समय क्या हुआ है 8:55। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, पूछना है किसी को कुछ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है सृजन, पालन और संहार, तो ये तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी करते हैं ना। हाँ, तो वो हमने पहले पढ़ के आए ना, गुणात्मक अवतार। हाँ, हाँ तो भगवान खुद नहीं तो करते, भगवान अपनी शक्तियों से कराते हैं। तो माता जी जैसे मैंने आपसे एक पहले प्रश्न पूछा था कि जो शिव जी है तो फिर माता जी वो विष्णु तत्व में नहीं आते, तो वो अलग क्यों है माता जी। वो शिव तत्व है, शिव जी का एक अलग तत्व है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी दी गई है उनको ना। शिव जी ना तो जीव तत्व है ना वो है, उनका स्पेशल तत्व है। अब ये भगवान की इच्छा है कि वो अलग क्यों है, बट उनका एक स्पेशल तत्व है। एग्जाम्पल देते हैं दही, दूध अलग होता है और दूध में थोड़ा सा खट्टा लगा दिया जाए तो वो दही जम जाएगा। अब दही एक तरह से तो दूध ही है, देखा जाए तो दूध ही है, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म है। तो इसी तरह शिव तत्व भी है तो वही वाला तत्व है, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में है एक उसमें, तो इसलिए उसको स्पेशल नाम दिया गया शिव तत्व। तो माता जी और माता जी जैसे कल सॉरी शायद कोई प्रभु जी पूछना चाह रहे हैं माता जी। आप बाद में पूछेगा भाभी जी, आप पहली बार क्लास में आए, थोड़ी देर बैठिए, मैं पहले दूसरे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। माता जी जैसे कल हमने देवताओं का एक आया था ना, देवताओं का उसमें आया था फर्स्ट चैप्टर में कि हमें देवताओं से जैसे भौतिक इच्छा वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो माता जी श्रीमद् भागवतम में जैसा बताते हैं कि शिव जी जो है वो सबसे बड़े दानी हैं, उनको बहुत मतलब मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैंने दयालु सुना था बट मैंने दानी कभी नहीं सुना था। तो वो मैंने भागवतम में जब पढ़ा तो उसमें पता चला कि वो बहुत बड़े दानी है, तो उनसे कुछ भी कैसा भी आप मांगो तो वो दे देते हैं बिना सोचे जाने। तभी तो उनका माता नाम है भोलेनाथ। जी जी
तो माता जी जैसे भक्ति के लिए तो माता जी हम प्रे कर सकते हैं ना भगवान शिव से? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत करनी चाहिए। वो परम वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है शिव जी। तो उनसे जी। प्रार्थना करनी चाहिए। वो निरंतर ध्यान लगाते हैं संकर्षण जी पर, तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे आप निरंतर ध्यान लगाते हैं संकर्षण जी पर, हमें भी हमारे इष्ट पर ध्यान लगे, उनमें हमारी मति हो, हम पर कृपा करें। तो करते हैं। ठीक है माता जी, ठीक। यही प्रार्थना मांगनी है उनसे, कुछ और नहीं मांगना उनका, ठीक है, बाकी चीजें नहीं मांगनी उनसे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भाभी जी 2 मिनट दीजिए, 2 हरे मिनट। कृष्णा माता जी, ये उसके बाद- क्वेश्चन हाँ जी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ जी। अगर परमात्मा जब बॉडी से निकल जाते हैं तो वो तो शिरोदक्षय विष्णु का ही वो अंग है, तो फिर वापस कहाँ, कैसे, किधर होता है, कैसे, कहाँ जाते हैं? परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो निकल के कहीं चली जाएगी। मतलब सारी चीजें अंततः महाविष्णु में समानी है, सब चीज। अच्छा, हाँ हाँ, जीव वो समा जाते हैं महाविष्णु उनमें। का ही एक पार्ट है ना, मतलब हाँ, विस्तार पार्ट है। है उनका, हाँ, उनका विस्तार है वो। और विस्तार ये वाली वो चीज नहीं है कि इसको एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाना है। उन्होंने अपना बस विस्तार कर लिया है, तो वो ठीक। खत्म नहीं होगा या कहीं जाके नहीं होगा। पर भगवान तो कण कण में है ना, हर हर चीज में। हाँ, तो भगवान का ये नहीं कि यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से उनको एग्जिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों का होता है कि हमारी एंट्री होती है और एग्जिट होती है। ठीक है, भगवान को ठीक। जाने की, खत्म करने की जरूरत नहीं है कि उनका एंड क्या होगा। तो सब जगह उपस्थित है।